आप देख रहे हैं प्रदेश जेपीटी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश जेपीटी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नेहा। चलिए बिना देर किए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी और खास खबरों पर। कैलारस प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वर्गीय डॉक्टर दिनेश सिंह जी की 15वीं स्मृति में 1 फरवरी को 2024 को सुबह 10 बजे से विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन इंद्रप्रस्थ कॉलेज चौड़ा खरंजा दीनदयाल मार्ग पर आयोजित किया जा रहा है। उक्त जानकारी देते हुए कार्यक्रम के आयोजक भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर दीपक सिंह ने प्रेस को देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी लक्ष्मी देवी दिनेश सिंह समाज उत्थान समिति द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। इस विशाल निःशुल्क सुपर स्पेशियलिटी स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में कैंसर रोग, शिशु रोग, नेत्र रोग, चर्म रोग, हड्डी रोग, हृदय रोग, पेट रोग, स्त्री रोग, दंत रोग एवं अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। वहीं शिविर में कैंसर रोगियों का उपचार कैंसर हॉस्पिटल ग्वालियर के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा एवं अन्य रोगों का उपचार ग्वालियर के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क किया जाएगा। ग्वालियर शहर के विशेषज्ञों का कैलारस में जमावड़ा। 1 फरवरी रविवार को डॉक्टर दीपक सिंह की मुहिम से घर बैठे मिलेगा बेहतर इलाज मिलेगा। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर के क्या बोले डॉक्टर दीपक सिंह, आप भी सुने। हम लोग 15 वर्षों से कैंसर जागरूकता अभियान इस क्षेत्र में चला रहे हैं। उसका कारण यह था कि मेरे पूज्य पिताजी डॉक्टर दिनेश सिंह जी कैंसर की बीमारी से काल ग्रसित हुए, इसलिए और कोई जानकारी के अभाव में कैंसर से या कर्क रोग से ग्रसित ना हो, अगर ग्रसित भी हो तो उसको प्राइमरी जानकारी यानी प्राथमिक जानकारी और प्राथमिक उपचार उसको सही समय पे मिल जाए, इसके लिए हम कैंसर जागरूकता शिविर हम आयोजित करते हैं। लगभग 15 वर्षों से ये लगातार इस क्षेत्र में हम कर रहे हैं। कैंप ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जब हमें लगता है, जब हम अपनी बात कहने के लिए जाते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम इसको लेकर विषय, कैंसर को लेकर हम विषय रखते हैं। क्योंकि कैंसर शब्द ऐसा है कि आज 15 साल हमको लगातार करते हुए हो गए इस कैंप को। हम बैनर में विशेषतः कैंसर लिखते हैं तो बहुत से लोग जो हमारे मित्र हैं वो लोग हमको टोकते हैं कि आप ये कैंसर मत लिखिए, क्योंकि कैंसर लिखने से आपके कैंप में आने की संख्या कम हो जाती है। यानी ये इस प्रकार का दृष्टिकोण आज भी हमारे समाज में है। इसलिए कैंसर शब्द, कैंसर जैसी बीमारी अगर कहीं घर में भी हो जाती है तो उसको लोग छुपाने का भी प्रयास करते हैं कि किसी को पता नहीं पड़ जाए कि कैंसर हमारे यहाँ है। तो ये बीमारी है, इस बीमारी का इलाज हो सकता है, आदमी क्योर हो सकता है, उसकी जान बचाई जा सकती है। इन सब विषयों को लेकर हम कैंसर जागरूकता शिविर करते हैं, प्रतिवर्ष करते हैं। आज चूंकि 29 जनवरी निकल गई, मेरे पूज्य पिताजी 29 जनवरी को उनकी पुण्यतिथि है, पर चूंकि सभी डॉक्टरों की सहमति से हम 1 फरवरी को इस कैंप को कर रहे हैं। एक और बात बताना चाहता हूं कि हमारे कैंप में प्रतिवर्ष पहले जयरोग से डॉक्टर आते थे, डॉक्टर निगम के माध्यम से उनकी पूरी टीम आती थी। आज अभी कैंसर हॉस्पिटल से पूरी टीम आती है। वो टीम यहां जांच करती है, कई 50-100 पेशेंटों को वो चिन्हित करते हैं। उसमें से 50-100 में से विशेष रूप से उनके सैंपल लेते हैं। उनमें से कम प्रतिवर्ष 5, 10, 15 ऐसे पेशेंट निकल के आते हैं जिनको प्राइमरी स्टेज पर कैंसर डिटेक्ट होता है। हमारे माध्यम से, कैंसर हॉस्पिटल के माध्यम से उनको लगातार फोन किया जाता है कि आप अपने प्राथमिक उपचार करा लीजिए, जिससे आप
ठीक हो सकते हैं। तो इस कैंप की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि हम प्राथमिक उपचार के लिए उनको प्रेरित करते हैं। जांच की बात की जाए तो किस प्रकार की जांचें ऐसी होंगी? अगर कोई व्यक्ति जांच करवाना चाहे तमाम बीमारियों से संबंधित, तो कोई जांचें भी रखी हैं क्या? जांचें रखी हैं। हम जो ब्लड की जो जितनी पूरी जांचें होती हैं वो करते हैं। मधुमेह की जांच हम लोग निःशुल्क करते हैं। दूसरा, हम दवाइयाँ निःशुल्क देते हैं। मैंने अभी बताया है कि हम अगर कोई बीमारी है तो उसको साल भर, यानी कैंसर के अलावा भी हम कैंसर का तो हम आयुष्मान के माध्यम से उनका प्रयास करते हैं कि वो ठीक हो जाए, आयुष्मान के माध्यम से उसको उपचार मिल जाए। पर हम कैंप के माध्यम से देते हैं अन्य जो रोग हैं, जैसे महिलाओं से संबंधित स्त्री रोग, बहुत सारे यहाँ समस्याएं आती हैं। पाइल्स की भी बहुत बड़ी लोग पेशेंट निकल रहे हैं। 15 साल का जो हमारा रिसर्च है इस क्षेत्र से पाइल्स के काफ़ी निकल के आए हैं। महिलाओं की बड़ी तादाद में इस तरह के रोग हैं कि वो दबाती रहती हैं और उनको मेंटली प्रॉब्लम होने लगती है। तो हमने यहाँ कहा है कि हमारे जो डॉक्टर आते हैं गायनिक, हमने कहा कि जब तक वो ठीक नहीं आते, क्योर नहीं होते, तब तक हम देते निःशुल्क दवाई। स्टोन की पथरी की भी हम दवाई, जो पथरी है होम्योपैथी के माध्यम से 100% जो अगर है उसको किडनी के अंदर है तो वो 100% ठीक क्योर करने का प्रयास भी करते हैं दवाइयों के माध्यम से, और पूरे वर्ष भर चलाने का प्रयास करते हैं। अगर पेशेंट अगर लेता है हमसे तो हम वर्ष भर हम रोगी को दवाई देने का प्रयास करते हैं इसके माध्यम से। थैंक यू। अभी हमने इसको कैंसर को लिया है। मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ। जैसे मैंने बताया कि स्त्री रोग को लेकर यहाँ बहुत सारी अवेयरनेस नहीं है और महिलाएं बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ आती हैं और वो कई इस प्रकार के रोग बताते हैं। मैंने अभी, वो मैडम आएंगी, आप 1 तारीख को आएंगे तो वो सारी चीज़ें बताएंगी। वो पूरी आपको क्या क्या समस्याएं हैं महिलाओं से संबंधित। दूसरा, पाइल से संबंधित जो वो आएंगे डॉक्टर, तो वो भी आपको बताएंगे। बाद बाकी सारे चीज़ों को हम करते हैं। दूसरा, एक और बीमारी थैलेसीमियम, आपने नाम सुना होगा, थैलेसीमिया। हाँ, थैलेसीमिया। तो उसके भी बड़े पैमाने पे अभी केस आ रहे हैं। तो अगले वर्ष से उसको भी हम इस कैंप के माध्यम से जोड़ने का प्रयास भी करेंगे।